रामपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता है। वह किराए के घर में रहता है। वह रात में छुपकर दूसरे के घर पर चोरी करता है। राजू से गांव वाले बहुत चिढ़ते हैं। वह जानते हैं कि राजू चोरी करता है, पर राजू की दादी कमला का गांव में थोड़ा इज्जत और सम्मान है, इसलिए राजू को कोई कुछ नहीं बोलता है। पर राजू जब अकेले होता है तो गांव वाले उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाते हैं। देखो चोर जा रहा है, चोर 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 चोर। पर राजू हमेशा से चोर नहीं था। पहले वह एक सीधा साधा ईमानदार लड़का था। धन्यवाद राजू बेटा, मेरा सामान देने के लिए। मैं तो कब से परेशान था कि मेरा सामान कहां गिर गया है। धन्यवाद राजू बेटा। पर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। उसने चोरी करना क्यों शुरू किया, यह जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और जाना होगा पीछे। आज से लगभग 5 महीने पहले उस समय राजू के पास घर था। उसके घर में उसकी दादी और उसकी बहन भी रहती थी। राजू का परिवार बहुत गरीब है। राजू के मम्मी और पापा राजू के बचपन में ही एक बाढ़ में डूब के मर गए। उस दिन से राजू और राजू की बहन रानी की जिम्मेदारी उसके दादी के कंधे पर आ गई। राजू की दादी कमला पैसे न होने के कारण राजू को पढ़ा लिखा नहीं पाई। कुछ दिनों के बाद कमला का तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर कमला ने राजू को बुलाया और कहा, राजू बेटा, मैं अब बूढ़ी और रोगी हो गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होता और मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ। अब तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। तुम्हें कुछ काम ढूंढना होगा ताकि तुम अपने घर का खर्चा उठा सको। कम से कम तुम नहीं पढ़ पाए तो अपनी बहन रानी को ही पढ़ा लो। वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। राजू काम ढूंढने बाजार में जाता है, पर वह पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता है। जब राजू घर आता है तो वह देखता है कि उसके घर लाला खड़ा होता है। लाला बहुत दुष्ट व्यक्ति था। वह लोगों से जबरदस्ती पैसा लेता था। जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है उससे भी पैसा लेता था, और जिन्होंने कर्ज चुका दिया है उससे भी गलत रजिस्टर दिखाकर पैसा लेता था। जो पैसा नहीं देता था उसे गुंडों के द्वारा मरवाता था। वह गांव के हर एक व्यक्ति को परेशान करता था। आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको परेशान करता है। सभी लोग उससे डरते हैं। उसे कोई भी पंगा नहीं लेता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा और बहुत सारे गुंडे हैं, इसलिए सब उससे डरते हैं। क्या बुढ़िया मेरे पैसे कब देगी? मैंने तुम्हारा पैसा दे दिया है। जब तुम्हारा बेटा मर गया था उस समय मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ, मैंने पैसा लिया था, पर मैंने उसे 1 साल बाद वापस कर दिया। ये देखो रजिस्टर। मैंने तुम्हारा पैसा दे दिया है। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे आदमी बाहर खड़े हैं। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा पैसे लेने। अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। राजू, तुमने देखा ना कि सुबह लाला आया था। वह जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कहां से उसे पैसे देंगे? अगर पैसे नहीं देंगे तो वह हमें बहुत मारेगा और घर से निकाल देगा। पर दादी, हमने तो लाला के पैसे वापस कर दिए। लाला बहुत दुष्ट है। उसे जो एक बार पैसा ले लेता है उसे लाला अपने जाल में फंसा लेता है। पैसा वापस देने के बाद भी वह गलत रजिस्टर दिखाकर पैसा लेता है। गांव में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसलिए उसकी चाल को कोई पकड़ नहीं पाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रानी पढ़ लिख ले ताकि हम लाला का सामना शिक्षा के द्वारा कर सके। राजू, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी
ताकि तुम रानी को पढ़ा सको। मैं नौकरी जरूर करूंगा दादी। राजू के ऊपर रानी की पढ़ाई का जिम्मेदारी आ गया, इसलिए वह बहुत जल्दी नौकरी करना चाहता था। राजू फिर बाजार जाता है नौकरी ढूंढने। मुझे नौकरी चाहिए साहब। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कहीं और जाओ। कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक बार कह दिया ना, जाओ कहीं और नौकरी मांगो। राजू बहुत नौकरी ढूंढता है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। इसी तरीके से राजू कई महीनों तक नौकरी ढूंढता है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। फिर बाजार में एक दिन उसे एक चोर भागता दिखा। चोर चोर चोर, पकड़ो उसे, वह चोरी करके भाग रहा। चोर को देखकर राजू भी चोर के पीछे भागने लगा। बहुत दौड़ाने के बाद राजू चोर को पकड़ लेता है। चोरी करते हो? हाँ, मैं चोरी करता हूँ, पर मैं चोरी अपने लिए नहीं करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। परिवार को पालना है तो नौकरी करके पालो। मैंने नौकरी बहुत ढूंढी, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी उसी को मिलती है जो लाला के तलवे चाटता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बाजार में रोज़ आते हो नौकरी ढूंढने के लिए, और तुम भी कुछ महीनों से नौकरी ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? नहीं, ना मिली, ना कभी मिलेगी, क्योंकि इस गांव में लाला का राज चलता है। अगर तुम्हें परिवार चलाना है तो चोरी ही करनी पड़ेगी। चोर की बात सुनने के बाद राजू चोर को छोड़ देता है। फिर राजू सोचने लगता है। सोचने के बाद वह भी निर्णय लेता है कि मैं भी चोर बनूंगा। इसलिए राजू चोरी करता है। राजू के पास घर भी नहीं है, क्योंकि घर पर लाला ने कब्जा कर लिया है। राजू चोरी करके अपनी बहन रानी का एडमिशन एक स्कूल में कराता है, और वह और उसका परिवार किराए के घर में रहते हैं। लाला जसवंत के घर आता है और वही इल्जाम लगाता है जो इल्जाम लाला ने राजू के दादी के ऊपर लगाया था। मेरे पैसे कब वापस करोगे जसवंत? मैंने जो आपसे पैसे लिए थे वो पैसे मैंने वापस कर दिए हैं। ये रजिस्टर देखो जसवंत, इसमें अभी तुम्हारे बहुत पैसे बाकी है। पर मैंने पैसे दे दिए हैं। चुप रहो, मैं एक हफ्ते के बाद पैसे लेने आऊंगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। लाला के जाने के बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं। फिर राजू की दादी कमला कहती है, हम लाला का अत्याचार कब तक सहते रहेंगे? हमें आवाज उठानी होगी। हम कर भी क्या सकते हैं? लाला के पास पैसे और आदमी है, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। राजू गांव वालों की बात सुनने के बाद सोचने लगता है, और सोचते सोचते या निर्णय लेता है कि अब मैं लाला के घर चोरी करूंगा और लाला के पैसे गांव वालों में बांट दूंगा। राजू रात में लाला के घर जाता है। उसके घर से बहुत सारे पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद
बाद राजू वहां पर एक कागज का टुकड़ा रख देता है जिस पर लिखा होता है सुपर हीरो। और रात में ही उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके हर एक घर में रख देता है। और पैसे के साथ वही कागज का टुकड़ा रखता है जिस पर लिखा होता है सुपर हीरो। सुबह होने के बाद गांव वालों में खुशियों का माहौल हो जाता है। और लाला के घर दुखों का पहाड़ टूटता है। वह गांव में आता है और सबसे कहता है, किसने मेरे घर चोरी की है बता दे, वरना पकड़ूंगा तो बहुत मारूंगा। ये बात सुनने के बाद गांव वाले और खुश हो जाते हैं कि लाला घर चोरी हुई है। लोग कहते हैं मौत सबको एक बार आती है, पर जिसे लाला निशाना बना ले उसकी मौत रोज रोज आती है। आवाज सुनाई दी मेरी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा सब मेरे साथी हैं। भाग सकता है तू, पर छुप कहां पाएगा, क्योंकि लाला की नजर अंधेरे में भी देख लेती है। जिसने भी चोरी की है वह बता दे। फिर लाला सबको मारने लगता है। रात होती है। राजू लाला के घर फिर जाता है। लाला के घर पर सब सो गए हैं, केवल चोरी के डर से लाला ही जगा होता है। आवो सुपर हीरो आवो, मैं तुम्ही का इंतजार कर रहा था। सुपर हीरो को देखते ही लाला अपने आदमियों को बुलाने जा रहा है। राजू लाला के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी राजू लाला को पकड़कर उसको मारने लगता है। मैं सुपर हीरो हूँ, तुम किसी को बुलाओ मत, वरना मैं तुम्हें और मारूंगा। मैंने ही तुम्हारे घर से पैसे लिए थे। मैंने तुम्हारे घर से पैसे इसलिए लिए थे क्योंकि तुम गांव वालों पर अत्याचार करते हो। तुम यह अत्याचार बंद करो, वरना मैं तुम्हें और मारूंगा। तुम गांव के जिस भी व्यक्ति के पैसे और घर लिए हो उनको वापस कर दो और उनसे जाकर सुबह माफ़ी मांगो और उनसे कहो, आज के बाद मैं अत्याचार नहीं करूँगा, ना ही डराऊँगा, ना ही धमकाऊँगा और ना ही मारूँगा। ऐसा जाकर उनसे कहो और माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजू के धमकाने के बाद लाला डर गया और सुबह गांव वालों के पास जाता है और कहता है, सुनो गांव वालों, भाइयों, मैं आज के बाद आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपके जो भी गलत तरीके से पैसे लिए हैं, जो भी घर लिया है, उन्हें मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। कृपया आप लोग मुझे माफ कर दो, वरना सुपर हीरो मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और हमसे माफी मांगते हो और पैसे और घर वापस दे देते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के पैसे और घर वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनने के बाद गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ उठी और वह लोग सुपर हीरो का नारा लगाने लगे। सुपर हीरो, सुपर हीरो, सुपर हीरो, सुपर हीरो, सुपर हीरो, सुपर हीरो।